हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लेक्चर 121 लेक्चर है जिसमें एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो ट्रस के बारे में जनरली आप जैसे समझ सकते हैं, ढांचा, जिसको ढांचा कहते हैं, या आपका फ्रेम स्ट्रक्चर्स। तो जैसे कॉलम बीम के द्वारा हम आरसीसी में डिजाइन करते हैं, तो उसमें आप इस तरह के सीमेंट कंक्रीट के द्वारा, लेकिन अगर स्टील के फ्रेम बनाएं और जैसे ट्रेंगुलर शेप में अगर आपका आ जाए, जैसे सपोज करिए आपका ये ट्रेंगुलर शेप का है, ये ट्रेंगुलर शेप में है, तो इसमें क्या है कि आप एक ट्रस की परिकल्पना कर सकते हैं इस तरह का। जैसे ये किंग पोस्ट ट्रस है, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, दूसरा भी एक आपका ट्रस हो सकता है ये ट्रस में, और इन कन्फिग्रेशन में इस तरह से, इस तरह के ट्रस का भी आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि ये डिजाइन या किसी शेप में हो सकती है। तो जैसे ये आपका एक ट्रस है, जैसे मान लीजिए इसमें डिफरेंट लोड है, आपके रिएक्शंस है, यहाँ पर रिएक्शन मान लीजिए आएगा, यहाँ या रिएक्शन इन पॉइंट पे है, या यहाँ इन पॉइंट पे रिएक्शंस होगा। तो इस तरह से ये जो आपका जो ट्रस है, ये डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने इन पॉइंट पर रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया और इन पॉइंट पर रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो ये ट्रस क्या है, एक तरह का एक शेप है जिसके ऊपर आप जो है कवरिंग या शेड वगैरह लगा करके पर्लिन या बीम के द्वारा इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप उसको देखोगे कि क्या है कि एक जैसे ट्रस में क्या है, ट्रस का फ्रेम इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर एक शेप आपने आ गया, दूसरा शेप आपने इस तरह कर दिया, और इसके बाद इनको आपने कनेक्ट कर दिया दो जॉइंट से, और यहाँ पर जो है ये फ्रेमिंग कर दी। या मान लीजिए ये आपका ये फ्रेम है, तो आपने इस तरह से फ्रेमिंग कर दी, इस तरह से फ्रेमिंग कर दी, और ये सपोज करिए कि आप यहाँ पैरेलल में इस तरह से फ्रेमिंग कर दिए। तो ये क्या है, एक ट्रस का शेप जो है आपका आ गया। यहाँ तो जैसे मान लीजिए ये आपका ये बीम का शेप में आ जाएगी, ये आपका रेफ्टर के रूप में जाना जाएगा इस तरह से, और ये आपका ईबीज, इस पॉइंट पे ईबीज वगैरह क्रिएट करेगी, और ये क्राउन वगैरह हो गया इस तरह से। तो ये ट्रसेस के शेप में हम इसको, और यहाँ पर ये स्लोपिंग जो है, ये शेड है, तो यहाँ पर शेड और एक अंतराल पे आप डाल करके इससे ट्रस की संरचना से बड़े बड़े शेड्स का, या वर्कशॉप की शेड्स का, या ब्रिजेस में आप देखेंगे तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रसेस एक्चुअली बहुत यूजफुल है। अब ये ट्रसेस में आप ये सोचने की कोशिश करो कि ट्रसेस को ज्वाइंट कैसे करते हैं। जैसे ये ज्वाइंट्स है, इनको ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, ये सारे ज्वाइंट्स कहलाते हैं। तो दीज आर द ज्वाइंट्स, माने जे मीन्स ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स कहलाते हैं। तो ज्वाइंट्स को क्या करते हैं कि हम लोग इसको रिवेट कर देते हैं, या तो आप रिवेटिंग के द्वारा जोड़ देंगे, रिवेट्स के द्वारा, या इसको बोल्ट के द्वारा जोड़ दोगे, या इसको आप पिंड कर देंगे पिन के द्वारा, या इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप ज्वाइंट्स के लिए अपनाते हैं। जितनी इफिशियंसी आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से, आपकी जरूरत है उसके हिसाब से इसको आप अपना रहे हैं। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि ये जो हमारे ट्रस हैं, तो किस तरह से इन ट्रस को हम लोग डिफाइन करेंगे। ट्रस का मतलब हुआ, जैसे आप कॉलम स्ट्रट में पढ़ रहे थे, तो कॉलम जो वर्टिकल मेंबर होते थे, जो कंप्रेशन को वहन करते थे, वो कॉलम के शेप में। स्ट्रट भी जो होता था वो वर्टिकल ना होकर के इंक्लाइंड शेप में रहता था, वो अपने चीजों को, कंप्रेशन को वहन करता था। तो ये जो मेंबर है उसमें क्या मेंबर हो सकते हैं, दैट इज आपका ट्रस में क्या हो सकता है, स्ट्रट फॉर्म हो सकता है, स्ट्रट आएगा, ठीक है, या ये कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, उसमें कंप्रेशन फोर्स आ जाए, या आपका टाई हो सकती है, टाई माने उसको टेंशन इसमें हो सकता है। तो टेंशन या कंप्रेशन उन मेंबर में तब्दील हो सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हमारा ट्रस है, वो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक तरह का हमारा एक परफेक्ट ट्रस है, जिसको कि हम अपनी इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन से सॉल्व कर सके। इसको बेसिक इक्वेशंस क्या है, दैट इज सिग्मा v इक्वल टू 0, सिग्मा h इक्वल टू 0, और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन से इसका सोल्यूशन आ जाए, तो उस
ट्रस को हम लोग परफेक्ट ट्रस के रूप में जान जाते हैं। इसमें दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एम इज द मेंबर्स ऑफ ट्रस और जे इज इक्वल टू ज्वाइंट्स ऑफ ट्रस। तो ये मेंबर्स और ज्वाइंट्स के हिसाब से, तो अगर ये परफेक्ट की श्रेणी में आएगा तो m इक्वल टू आप 2j माइनस 3 को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको कहेंगे परफेक्ट ट्रस। ये जब सेटिस्फाई, मान लीजिए यहां पर आप यहां ध्यान से देखिए तो यहां मेंबर्स कितने हो गए, यहां मेंबर की गणना कीजिए कि ये मेंबर कितने हो गए। जैसे यहां पर अगर आप ये ज्वाइंट्स को देख रहे हैं तो एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हुआ, 2 हो गया, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9 मेंबर हो गए। तो m इक्वल्स टू 9। j कितना हुआ आप देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, j इक्वल टू 6। तो 6 इंटू 2 माइनस 3, 12 में 3 गया 9, दिस इज योर m। 12 में 3 गया 9। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, एक परफेक्ट ट्रस को डिनोट कर रहा है, परफेक्ट को, ये परफेक्ट चीज को बता रहा है कि ये परफेक्ट है। जैसे आप अपने को सोचिए कि अगर किसी चीज में आप परंपरागत मतलब आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, तो यहां क्या है, एक परफेक्शन की बात है कि ये इनको हम इस इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर देखिए आप, ये भी एक तरह के परफेक्ट ट्रस को डिनोट करेगा। अब होता क्या है, अगर ये इक्वेशन इफ m इज लेस देन 2j माइनस 3, तो दिस इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट ट्रस। मेंबरों की संख्या जो है वो इस इक्वेशन से कम आ रही है। और दूसरा ये हो सकता है m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, तो इसमें इसको रिडंडेंट फ्रेम कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस, कि जिसका हम इन इक्वेशन के द्वारा सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, या डिटरमिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट, इनको डिटरमिन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ट्रस के बारे में हम इस 2j माइनस 3 के इक्वेशन के हिसाब से ही चीजों को डिनोट करते हैं। अगर आपका परफेक्ट है तो ये इक्वेशन m इक्वल टू 2j माइनस 3 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारे ट्रस के परफेक्ट इम्परफेक्ट की बात हुई। अब यहां पर दूसरा हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि ट्रसेस के जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से चीज हैं। तो यहां पर ट्रसेस में जो आप सपोर्ट बनाओगे तो उसमें क्या हो सकता है, दिस कैन बी रोलर, दिस कैन बी हिंज, दिस कैन बी फिक्स्ड। तो अब आप यहां देखो कि रोलर का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए कंडीशंस ऑफ रोलर। ये रोलर क्या है कि आपको फ्रीडम की डायरेक्शंस में कितना आपको मूवमेंट के लिए टू एंड फ्रो आप मूवमेंट कर सको, अप एंड डाउन आप मूवमेंट कर सको, और या आप एक रोटेशन कर सको। तो 3 तरह की चीजें हो सकती हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रोटेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रोटेशन हो या फ्रीडम ऑफ टू एंड फ्रो। तो क्या हो सकता है, अपनी स्पेस में इट कैन गो अप, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। तो दिस इज रोलर। और हिंज में क्या हुआ, हिंज इस तरह से दिखाई पड़ेगा, हिंज, दिस इज कॉल्ड हिंज। हिंज का मतलब हुआ कि दिस कैन बी हिंज है। अगर आपका हिंज है तो इट कैन रोटेट, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकेगा, लेकिन अपने पोजीशन पर रहेगा। आप इसको मूव करा सकते हो, लेकिन ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो दिस इज अ हिंज। हिंज का मतलब हुआ कि जैसे 2 पार्ट में आप यहां पर डाल दिए, तो ये 2 पार्ट अलग करके हाथ का जैसे ये पॉइंट है, तो ये हाथ क्या है, ऐसे करके ये आपका हिंज का काम कर रहा है। दिस इज यहां से मुड़ जा रहा है, यहां से मुड़ जा रहा है, तो दिस इज हिंज, बट अपनी पोजीशन से अलग नहीं हो रहा है, दैट इज हिंज। और फिक्स के में क्या है कि फिक्स पोजीशन ये है कि नाइदर इट कैन गो लाइक दिस, नॉट इट कैन गो लाइक दिस, और ये रोटेशन जो मूव कर रहा है इसको भी प्रिवेंट कर दिया गया है। तो दिस कैनॉट गो
हॉरिजॉन्टली, कैनॉट मूव वर्टिकली और कैनॉट रोटेट, इसको रोटेट नहीं किया जा सकता है, घुमाया नहीं जा सकता है। तो तीसरी कंडीशन इसकी फिक्स के रूप में हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपकी सपोर्ट की कंडीशंस। अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के ट्रसेस होंगे उनका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रसेस, इसका मतलब हुआ कि ट्रसेस की जो डिफरेंट मेंबर है, अलग अलग मेंबर है, उन मेंबर में कौन कौन से आपके फोर्सेस लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या टेंसाइल फोर्स लगेगा, वो हमारे लिए जानने की आवश्यकता है। और उसके हिसाब से हम मेंबर का चयन करेंगे और उसका सेक्शन देखेंगे और वो उस चीज को कवर करने के लायक है कि नहीं। तो इसमें कुछ चीजें एजम्पशन के रूप में देखते हैं कि जैसे ज्वाइंट्स है आपके, वो फ्रिक्शनलेस हैं, जो इनके मेंबर्स हैं वो कोई अपना सेल्फ वेट को नेग्लिजिबल मान दिया गया, जो लोड अप्लाई किया जाए वही लिया जाएगा। और जो भी इसमें परफेक्शन है, परफेक्ट आपका ट्रस है, उसके बारे में चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से सोल्यूशन ऑफ ट्रसेस मींस डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में का मेंबर्स होंगे और उनका देखेंगे कि इसमें कंप्रेशन है या टेंशन है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो कंप्रेशन को मान लीजिए, अगर आपको टेंशन कंप्रेशन को पॉजिटिव लिखेंगे तो टेंशन को आप निगेटिव के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से कंप्रेशन और टेंशन को हम लोग दिखाएंगे। दिस इज कंप्रेशन एंड टेंशन। अब सवाल ये होता है कि इनको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होंगे। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें एक मेथड आपका है सेक्शन मेथड, दूसरा आपका है ज्वाइंट, और एक तीसरा जो मेथड है वो आपको ग्राफिकली आप साफ कर सकते हो, ग्राफिकली आप साफ कर सकते हो। तो तीन तरह के मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सिलेबस के हिसाब से सेक्शन मेथड और ज्वाइंट मेथड दो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन या सेक्शन मेथड और ज्वाइंट मेथड। मान लीजिए आपका कोई ट्रस है, सपोज करिए कि आपका ये इस तरह का ट्रस है, ठीक है। यहां पर ये रोलर या हिंज लगा हुआ है और आपने इस तरह से ये जॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहां क्या हो सकता है, दिस कैन बी हिंज लाइक दिस, और यहां पर इट कैन बी रोलर लाइक दिस। इस तरह से आपका चीजें हो सकती है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये डिफरेंट पॉइंट पे, मान लीजिए कहीं पे लोडिंग आ रही है, इस पॉइंट पे लोडिंग आ रही है, दिस इज योर लोड, सम लोड इज देयर, या किस मान लीजिए इस जॉइंट पर इस पे भी लोड आ रहा है आपका, इस जॉइंट पर भी लोड आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के लोड आपके इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लोड्स आएंगे, मान लीजिए इसमें कुछ लोड आ रहा है, P1 है, दिस इज योर P2 है, दिस इज योर P3 है, और ये जो है आपका दिस इज योर R1 है और दिस इज योर R2, दिस इज योर R1 है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन में देखेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें जब आप ये किसी सेक्शन, मान लीजिए इसमें आप सेक्शन काटते हो, मान लीजिए X1 X2 काटते हो, तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, आपको दो ही फोर्सेस अननोन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको R2 नोन है, तो इन दो फोर्सेस को आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरह से अब जब यहाँ दूसरी पॉइंट पे जाएंगे तो चूंकि ये नोन हो गए, तो अब आप यहाँ पर क्या कट करोगे, ये सेक्शन को यहाँ कट कर सकते हो। दिस इज योर X3 X4 मान लीजिए आपका आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इन ज्वाइंट्स पे इस ज्वाइंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों को आपको नोन हो जाएगा। फिर यहाँ किसी पॉइंट पे आप यहाँ कट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ ये आपको नोन है, ये दो अननोन है, तो ये दो अननोन आ जाएंगे। तीसरा सेक्शन आप यहाँ से ले सकते हो, कोई भी सेक्शन इस तरह से काट के। तो दिस इज योर, मान लीजिए X5 X6 हो गया और X7
8 हो गया। तो ये हम इस तरह के सेक्शन बना करके डिफरेंट सेक्शन में हम क्या करते हैं कि जहां पर केवल 2 अननोन फोर्सेस है, एक नोन फोर्स की मदद से इसका जो है बेसिक इक्वेशन दैट इज सिग्मा v इक्वल टू 0 और सिग्मा h बराबर 0 करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर इस चीज को अप्लाई करते हैं, मींस जो आपका ट्रस है वो किसी भी तरह से सेक्शन में काट करने के बाद भी आप कट करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि स्टैटिक है इसलिए इक्विलिब्रियम में रहेगा। जो फोर्स यहां डेवलप होगा, यहां फोर्स डेवलप होगा, उसको हम इस नोन फोर्स के माध्यम से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आपका ये रिएक्शंस है R1 R2, अगर ये लोड मालूम है तो इस लोड के माध्यम से हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपका रिएक्शन मालूम होगा तो यहाँ पर ये जो अननोन जो फोर्सेस हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड द सेक्शन मेथड या मेथड ऑफ सेक्शन या सेक्शन मेथड कह सकते हैं। जॉइंट्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप जॉइंट लेंगे इसी तरह से सेक्शन ना करें, कोई पर्टिकुलर आप जॉइंट ये ले लिया आप जॉइंट, तो इस जॉइंट को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर ये चीज नोन है, फिर दूसरा जॉइंट आपने ये कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये नोन है, 2 अननोन है, तो इनके माध्यम से इसको इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे।